सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या मामला है? किस तरह से इनको पकड़ा है? कैसे पता चला सर? ये 20/7/26 को सुरेंद्र जो है अपना सेक्टर 26 के हैं, इन्होंने एसपी साहब को पेश होके हमारे एक दरख्वास्त दी थी, जिसके अंदर इसने एक्सटॉर्शन का मामला बनता था। इसने तो उस दरख्वास्त पे रिकॉर्डिंग वगैरह भी दी थी। उस पे हमने तुरंत कार्रवाई करते एफआईआर दर्ज करके, और ये मामला 9/7/26 का है, जब क्राउन प्लाजा कार्यालय है सुरेंद्र जी का, उसके अंदर इन्होंने इंटरव्यू के लिए एक लड़की बुलाई थी। वहाँ पे इंटरव्यू था, जिसके अंदर एक एजुकेटेड लड़की की इनको तलाश थी, जिसकी इंग्लिश वगैरह अच्छी हो। तो ये लड़की आई थी, इसने इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर ये रिजेक्ट कर दी गई। इसने उसके बाद में सुरेंद्र जी से अपना वॉशरूम यूज करने के लिए कहा। तो सुरेंद्र जी ने इसको बोला भी अपना वॉशरूम यूज कर लीजिए आप। तो उसने वॉशरूम जिस टाइम वो यूज कर रही थी, उसके बाद में बाहर से एक लड़का आया जिसका नाम नरेंद्र था। ने आके उस लड़की को बाहर बुलाया, तो अर्धनग्न अवस्था के अंदर वो लड़की थी। तो बाहर आई तो उसको सोफे पे बिठा के सुरेंद्र को धमका के इनकी वीडियो बनाई गई। वीडियो बनाकर इससे पैसे की मांग की गई। 5 लाख रुपए इनसे मांगे, तो 4,47,000 रुपए उन्होंने मौके पर दे दिए, और उसके बाद में वहां से चले गए उसको धमका के। अगर कहीं कोई बात करी तो आपका हम ये इसको वायरल कर देंगे। इसके बाद में 2-3 दिन बाद के अंदर ये फिर दोबारा जो ये लड़का है सुरेंद्र, इसने नरेंद्र, इसने सुरेंद्र के पास फोन किया, 2 लाख रुपए मेरे को और चाहिए। तो ये लगातार कॉल करता रहा और रिकॉर्डिंगें होती रही। तो इसी आधार के ऊपर ये जो हमने 20 तारीख को जो पेश हुए थे, उसके बाद हमने इस पे पर्चा दर्ज किया। पर्चा दर्ज के हमने नरेंद्र को, दोनों लड़कियों को हमने हिरासत में ले लिया। जी, टोटल कितने रुपए? इसके अंदर 4,47,000 रुपए, और बाकी उसको हम रिमांड पे ले रहे हैं। आगे भी देखेंगे क्या बनता है। जी सर, कोई और भी मामला है? अभी तक नहीं है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी आगे आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, जो अपना गुड़गांव पुलिस के अंदर कांस्टेबल पद पर कार्यरत है, जो नरेंद्र है, तो माननीय पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार जी सीधे दिशा निर्देश है, और हमेशा से वो कहते रहते हैं ऐसे हम मामले कहीं है किसी को, चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो आम आदमी है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने साहब के आदेशों के ऊपर ये सारा 2 दिन के अंदर ही हमने ये सारी कार्रवाई कर दी। सर बात करें ऐसे मामलों की, तो सर इनको रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार? क्या पुलिस प्रशासन कर रहा है? पुलिस अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रही है। अभी इस प्रकार की बातें हो रही है, अभी कहीं ऐसा काम ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसकी का ताजा उदाहरण ये मुलाजिम होते हुए आप ये देख सकते हैं। इससे पहले भी एक्सटॉर्शन के हमने पर्चे दे रखे हैं। तो हमारा ये काम है, हम लोगों से ये कहेंगे आपके साथ अगर ऐसी कोई कार्रवाई हो जाती है तो आप तुरंत प्रभाव से, हमारे कंट्रोल रूम है, जहां भी आपको डायल 112 है, एसपी साहब है, हम भी हैं, एसएचओ भी है, जहां भी आपको लगे आप सीधे हमारे पास आए और अपने बात रखें प्रूफ के साथ। तो आप ये मान के चले इस पे हम कार्रवाई तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। पास सुरेंद्र जो कि सेक्टर 26 का रहने वाला है, क्राउन प्लाजा के पास इसका ऑफिस है। तो ये घटना है 9 तारीख की। तो ये 20 तारीख को इसने हमारे को एक दरख्वास्त दी थी, जिसके अंदर इसने इल्ज़ाम लगाया था। दरख्वास्त के अंदर इसके अंदर जो मजमून था, उसने कहा मेरे से एक्सटॉर्शन करके मेरे से 4,47,000 रुपए जो एक युवक है उसने लिए हैं, और 2 लाख की मांग कर रहा है। तो उसके बाद में उस युवक का नाम जो है नरेंद्र सनोप, श्री महेंद्र सनोप, जो गुड़गांव में कांस्टेबल के पद पर है। ये 9 तारीख को ये क्राउन प्लाजा ऑफिस के अंदर एक लड़की आई। उस लड़की ने क्राउन प्लाजा के अंदर जब ऑफिस के अंदर इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू के अंदर वो सही से इंग्लिश नहीं बोल पाने के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उस लड़की ने बाद के अंदर वॉशरूम यूज करने के लिए उसको कहा। तो सुरेंद्र ने उसको बोल दिया भी आप वॉशरूम यूज कर सकते हो। तो जब वो अंदर गई तो बाहर से ये लड़का है जो नरेंद्र है, ये बाहर से आया। उसने बाहर से आकर लड़की को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद में लड़की बाहर आई तो वो नग्न अवस्था में थी। तो सुरेंद्र ने उनको सोफे पे बिठा के उनके साथ उसकी वीडियो बनाई और पैसों की मांग की। तो उसके अंदर उसने 5 लाख रुपए उनसे मांग की। तो 4,47,000 रुपए उन्होंने मौके से सुरेंद्र ने दे दिए, और बाद में सुरेंद्र से 2 दिन बाद के अंदर फिर 2 लाख रुपए की लगातार वो मांग करता रहा। तो इस पे इसने 20 तारीख को हमारे पास आके दरखास्त लगाई। इस पर हमने कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र को और उन दोनों लड़कियों की हिरासत में ले लिया। ये तीनों का अभी तक 1 दिन का रिमांड है, इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। उसके बाद में आके जो भी सामने आएगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये अभी हमने इसका 1 दिन का रिमांड लिया है। लड़कियों को तो जो हमने
कल ही कोर्ट में पेश करके उन्होंने जुडिशियल करवा दिया था, लेकिन आज सुरेंद्र का 1 दिन का रिमांड है। जो भी तथ्य सामने आएंगे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये जो लड़का है पुष्पी और ममता है, ये अभी तो हमने इसको नरेंद्र को 1 दिन के रिमांड पे लिया है और नरेंद्र से पूछताछ के बाद ही बता पाएंगे। अभी तक पहले इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है।